हेलो क्लास अभी तक जो हमारी क्लास थी चैप्टर फर्स्ट चल रहा था। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट अभी चल रहा है। हमने आपको उसमें मैटर के बारे में डिस्कस किया। मैटर की जो स्टेट थी या स्टेट ऑफ मैटर मीन्स पदार्थ की अवस्थाएं कितने भागों में उसको बांटा गया है उसके बारे में हमने आपको बताया। इसके बाद हमने आपको उसके बारे में मीन्स ठोस द्रव गैस क्या होती है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, हमने आपको कई सारी और भी चीज़ें बताई जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या है तो ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं, कोई भी चीज़ अगर हम गर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक बनता है वो ताप का प्रभाव। ठीक है, किसी भी वस्तु पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ताप का प्रभाव। ठीक, इफेक्ट ऑफ हीट। ठीक है, ताप का क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे अगर हम कोई भी बीकर लें, ठीक है, बीकर में अगर हम सॉलिड चीज़ कोई भी डाल दें, ठीक है, सॉलिड चीज़ का मतलब क्या है, अगर हम इस तरीके से मान लीजिए बीकर लें, ठीक, इसमें कुछ इस तरीके के टुकड़े डाल दें, मान लीजिए ये बर्फ पड़ी है, ठीक है, बर्फ के टुकड़े अगर हम डाल दें, ठीक है, और उसको यहाँ से हम हीट इसको कराएं, ठीक है, इस तरीके से अगर हम हीट कराएं इसको, ये मान लीजिए बर्नर है, ठीक है, ये हमारी क्या है आइस है। ठीक, इसमें हम थोड़ा सा वाटर भी डाल सकते हैं जिससे वो जल्दी से हीट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा क्या होता है बीकर है। ठीक, अगर हम इस तरीके से इसको हीट कराएं तो कुछ समय बाद क्या होगा, ये जो वाटर जो आइस है, बर्फ है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और उसको अगर हम लगातार उसको हम हीट करते रहे, ठीक है, लगातार अगर हम हीट करते रहे तो ये जो आइस है हमारी वो वाटर में तो कन्फर्म हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन बाद में एक स्थिति ऐसे भी आएगी कि ये जो वाटर इसमें बनेगा वो वाटर क्या होगा, बहुत हीट करने लगेगा। हीट करने के कारण क्या होगा, वो धीरे धीरे क्या होगा, वो जो वाटर है वो वाटर वेपर के रूप में या भाप के रूप में क्या है होगा, ऊपर चलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ताप का प्रभाव होता है। इस तरीके से किसी भी चीज़ को अगर हम गर्म करेंगे तो वो किस तरीके से कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए हम नॉर्मल सी भाषा में बात करते हैं तो जैसे हमारा सूर्य का प्रकाश है, हीट है, ठीक है, गर्मी के समय में क्या होता है, हीट इतनी होती है कि हम लोगों को क्या होता है, गर्मी लगती है। अगर हम यहाँ तक कि अगर हम कोई भी चीज़ या हम प्लांट को भी धूप में लगातार उसको रखे रहें तो वो क्या होगा, जल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे इफ़ेक्ट होते हैं किसी भी हीट के। हम गर्म करने की बात करें, हमने आपको जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर जैसा जैसा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसमें कोई ना कोई चेंजेस या बहुत ज़्यादा चेंजेस आता जाएगा। ठीक है, अगर हम किसी पेपर को भी रख दें और हीट बहुत ज़्यादा है, अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है जो हमारा सूर्य का प्रकाश है उसका ताप, ठीक है, तो वो उसको भी क्या करेगी, जला देगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो हीट का इफेक्ट पड़ता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने गर्म करने के बारे में बताया, हमने सूर्य के प्रकाश के बारे में बताया कि क्या चीज़ कैसे होता है। ठीक है, इससे यही चीज़ निकलता है कि क्या होता है, इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण ही वो क्या है, कोई भी चीज़ गर्म होती है और वो क्या करती है, बढ़ जाती है और उसको हीट कर देती है। जैसे कि हमने इसमें क्या ली, आइस ली, आइस को हमने गर्म किया तो वो धीरे धीरे वाटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, वाटर में कन्वर्ट होने के बाद क्या हुआ, इसने फिर वो गर्म ही होता रहा तो धीरे धीरे वो क्या होगा, वाटर वेपर के रूप में कन्वर्ट होता गया, और वाटर वेपर के रूप में कन्वर्ट होता गया तो धीरे धीरे ये क्या हुआ, वाटर के रूप में बाहर एटमॉस्फेयर में चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से इफेक्ट पड़ता है किसका, जो हमारा टेम्परेचर होता है या हीट। ठीक, तो हीट, इफेक्ट ऑफ हीट ये होता है, समझ में आ गया होगा। ठीक, इससे रिलेटेड और भी कई सारे टॉपिक्स हैं वो हम आपको डिस्कस करेंगे। ठीक, जैसे हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट जो हमारा है गलनांक। गलनांक या गलन जिसे हम बोलते हैं, इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, क्या बोलते हैं, मेल्ट मतलब पिघलना। ठीक है,
मेल्ट मतलब क्या होता है, पिघलना। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, गलनांक होता है। ठीक, अब इसमें अगर हम डेफिनेशन की बात करें, नॉर्मल से हम कहें तो किसी भी ठोस पदार्थ का द्रव पदार्थ में कन्वर्ट हो जाना गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, क्या है, कोई भी अगर ठोस पदार्थ है, एनी सॉलिड कन्वर्ट इनटू अ लिक्विड फॉर्म इन अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अगर हम किसी भी ठोस को गर्म करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, या लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, तो वो हमारा क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, जिसे हम गलनांक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जैसे बर्फ का जो गलनांक होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो कि क्या है, जो हमारा सॉलिड है, सॉलिड से क्या होता है, द्रव में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट हमारा कहलाता है। ठीक, समझ गए होंगे मेल्टिंग पॉइंट। अब कोई भी ठोस, जैसे हमने एग्जांपल ही कोई भी चीज़ हम ले लें, ठीक है, उसको वो किस में कन्वर्ट हो जाए, द्रव में कन्वर्ट हो जाए। ठीक, तो वो हमारा क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। जैसे बर्फ़ है, धीरे धीरे वो क्या होगी, एक निश्चित टेम्परेचर होता है, वो निश्चित टेम्परेचर जैसे ही होगा तो वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, तो ये हमारा क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट हमारा जो है बॉइलिंग पॉइंट, या जिसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉयल होना, गर्म होना। ठीक है, बॉयल होना मतलब क्या है, जिस ताप पर कोई द्रव पदार्थ वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्या है, कोई ऐसा निश्चित ताप एट अ निश्चित टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, व्हेन एनी सॉलिड और लिक्विड, या हम ये कहें एनी लिक्विड कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर। ठीक है, या वाष्प में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। ठीक, और इसमें क्या होता है, वह ताप उस पदार्थ का क्वथनांक होता है, और वायु दाब के बढ़ने पर द्रव के क्वथन के लिए उच्च ताप की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इसमें जैसे जैसे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे क्या है, उसके जो टेम्परेचर है उसकी भी अधिक आवश्यकता होगी। ठीक है, मीन्स अगर हम कहें तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर और वाटर वेपर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ऐसा निश्चित ताप जिस पर कोई भी द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है या क्वथनांक कहलाता है। ठीक, एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम जल को गर्म करें तो जब जल खौलता है तो एक स्थिति ऐसी भी आती है कि वो धीरे धीरे जलता जाता है। मीन्स क्या हुआ, जो वाटर है वो वाष्प के रूप में एटमॉस्फेयर में चलता चला जाता है। ठीक, तो वो हमारा क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है, जिसे हम बॉइलिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, हिमांक। ठीक है, हिमांक मतलब फ्रीज, जम जाना, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, हिमांक मतलब क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है। ठीक, अब फ्रीज मतलब क्या होता है, आपको पता है, फ्रीज मतलब जम जाना, किसी भी चीज़ का जम जाना। ठीक है, तो क्या है, ऐसा निश्चित ताप जिस पर कोई लिक्विड इसमें जम जाता है, ठीक है, हिम के रूप में जम जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, क्या है, अगर हम कहें तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव किस में कन्वर्ट हो जाता है, ठोस में परिवर्तित होता है। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर व्हेन एनी लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड फॉर्म इट्स कॉल्ड फ्रीज और फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, ये हमारा क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक कहलाता है। ठीक, अगर हम बात करें तो जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं, वाटर लेते हैं, ठीक है, जो कि एक लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक, उसको अगर हम फ्रिज में रख देते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, वो जमने लगता है, अगर वो एक निश्चित टेम्परेचर पे है। ठीक, अगर हम एक कांस्टेंट टेम्परेचर में नहीं रखेंगे तो वो जमेगा भी नहीं।
ठीक। तो यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है वो हमारा हिमांक कहलाता है या फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हमारा क्या था, जो हमारा इफेक्ट ऑफ हीट था, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट था। ठीक है, तो ये आपके आज के जो टॉपिक थे ये हमने आपको डिस्कस कराए हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो हमसे डिस्कस करिए। ठीक है, पहले के जैसे हम फिर से आपसे क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन हमारा इससे बनता है पहला क्वेश्चन क्या है कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड, द्रव के लक्षण बताइए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है किसी भी वस्तु पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है। ठीक है, एनीथिंग और एनी सब्सटेंस विच व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीट ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक। ठीक है, गलनांक क्या होता है स्पष्ट करिए। फोर्थ क्वेश्चन हमारा बनता है व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक क्या है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लास्ट क्वेश्चन बनता है 5 क्वेश्चन में, फ्रीजिंग पॉइंट, व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, हिमांक क्या है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आपको आए तो हमसे डिस्कस करिए। ठीक, और आप लोग अगर हमें और वीडियो, पहले वीडियो आप लोग नहीं देख पाए हैं तो मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, तो आपको जितने भी बैक वाले वीडियो हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग करिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करिए। ओके, हैव अ गुड डे।